साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने अब तक बायोलॉजी को कंप्लीट किया है, यानी जो साइंस का पोर्शन था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा जो नया टॉपिक है, आप नया सिलेबस है, वो है आपका क्या। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके स्टैटिक जीके। क्या शुरू करने वाले हैं? स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आपका शास्त्रीय नृत्य। क्या शुरू करने वाले हैं? क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य है। तो हम बात कर लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं। जो संगीत आपका जो संगीत नाटक अकेडमी होती है, उसने आपका 8 नृत्यों को क्या माना है? आपका शास्त्रीय नृत्य बताया है। यानी आपका क्या होता है उसमें कि कुछ स्टेट होते हैं, जो राज्य हैं, उनसे जो आपके प्रॉपर नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य से मतलब है ऐसे क्लासिकल डांस जो किसी आपका भक्ति भावना को आपका डिनोट करते हैं या किसी कथा के रूप में आपके किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले अगर बात करें कि शास्त्रीय नृत्य शुरू है, तो शास्त्रीय नृत्यों को संगीत नाटक अकादमी ने क्या क्या शुरू किया और कितने नृत्य हैं? 8 नृत्य माने गए हैं। कितने नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई आपकी शास्त्रीय संगीत की? 8 को, जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे आपका भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है। तो ये सब जो है ये हमारे क्या है? क्लासिकल डांस है, यानी कि आपका क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो आइए आज शुरू करते हैं हम शास्त्रीय नृत्य, यानी भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। फिर वन बाय वन सभी नृत्य 8 नृत्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। भारत के शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इसने आपका इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। किसने मानी है? संगीत नाटक अकेडमी ने। कितने नृत्य माने हैं? 8 नृत्यों को मान्यता दी है। किसकी? शास्त्रीय नृत्य की। संगीत नाटक अकेडमी ने संगीत नाटक अकेडमी ने नाटक अकादमी ने अकादमी ने 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। कितने? आपका 8 जो क्लासिकल डांस थे उन्हें क्या दिया? आपकी मान्यता दी है ने। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्यों को नृत्यों को मान्यता प्रदान की है। प्रदान की है। अब हम नृत्य हैं वो कौन कौन से राज्य के हैं ये जानेंगे। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं क्या? आपका नृत्य। क्या लिख लेते हैं? आपका नृत्य। और दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं? राज्य। ठीक है, क्या लिख लेते हैं हम? राज्य की। कौन से राज्य का आपका कौन सा नृत्य है? ठीक है, तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं भरतनाट्यम की। किसकी बात कर लेते हैं? भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम है हमारा तमिलनाडु का। कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे नृत्य की बात करें तो दूसरा नृत्य हो जाता है हमारा कथक। कौन सा हो जाता है आपका? कथक। और कथक किसका है? आपका उत्तर प्रदेश का, यानी हमारे राज्य उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपके भरतनाट्यम के बाद कथकली है आपका, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? आपके कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी। और ये कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का।
कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका? आंध्र प्रदेश का। उसके बाद हम बात करें कथकली की, तो कथकली कहाँ का है आपका? केरल का। कहाँ का है कथकली आपका? केरल का। तो कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का, और कथकली की बात करें तो केरल का। यानी कैसे जो नृत्य आते हैं वो दो आते हैं आपका, कथकली और कथक, जिनके एज इट इज नाम सेम सेम से लगते हैं। तो जिसमें लय आता है वो केरल का, क्योंकि केरल में भी लय आता है, और दूसरा वाला यानी कथक वो किसका आपका? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद हम बात करें मणिपुरी, मणिपुरी तो ये मणिपुरी है आपका कहाँ का? मणिपुर का। मणिपुरी कहाँ का है आपका? मणिपुर का। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका किसकी? मोहिनी अट्टम की। किसकी बात करते हैं हम? मोहिनी अट्टम की। तो जो मोहिनी अट्टम है ये भी कहाँ का है आपका? केरल का है। यानी मोहिनी अट्टम और कथकली दो नृत्य कहाँ के हैं आपके? केरल के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओडिसी की। किसकी? ओडिसी कहाँ का है आपका? उड़ीसा का। ओडिसी है आपका उड़ीसा का। ठीक है। उसके बाद हम बात करें सत्रिया की, तो सत्रिया कहाँ का है आपका? असम का। कहाँ का है सत्रिया आपका? असम का है। यानी ये क्या थे हमारे जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथक किसका है आपका? उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है आपका? केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, और सत्रिया कहाँ का है आपका? असम का। ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक कुचिपुड़ी, कथकली मणिपुरी, ओडिसी मोहिनीअट्टम। तो इन सब के बारे में हमें क्या करना है? वन बाय वन डिटेल से जानना है। अब हम बात करें कि जो आपके शास्त्रीय नृत्य थे इनमें रस कितने हैं, और जो संस्कृति मंत्रालय ने माना है उन रसों को कितना माना है। ठीक है। तो जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं इनमें जो शास्त्रीय संगीत है इसमें जो रस को माना है वो आपका कितना माना गया है? 9। यानी भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें 9 रस हैं, जिन्हें आपके मान्यता किसकी प्राप्त है? संस्कृति मंत्रालय की मान्यता प्राप्त है। भारत के शास्त्रीय नृत्य में 9 रस है, 9 रस है जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है। जो 9 रस थे वो आपके कौन से थे? जैसे आपका श्रृंगार रस है प्रेम के लिए, हास्य रस है हास्य का, करुण शोक का। तो ये जो हम हिंदी में भी आपके पढ़ते हैं रस, वही 9 रस कौन से थे आपके जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्रदान थे। तो इसके बाद हम चलेंगे भरतनाट्यम की तरफ, लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं किस पर? आपका रस पर। तो रस कौन से थे आपके? श्रृंगार रस था, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यानी किसका था? प्रेम का। दूसरा था आपका हास्य रस, किसका था? हास्य का। फिर था आपका करुण रस, करुण रस यानी शौक। ठीक है। तो करुण रस किसका था? आपका शौक का। रौद्र हुआ, वीर हुआ, भय हुआ। तो ये क्या था हमारा? रौद्र रस किसका हो सकता है? आपका क्रोध का। ठीक है। तो रौद्र रस हमारा किसका हो जाएगा? आपका क्रोध का। और वीर रस होता है हमारा किसका? आपका उत्साह का। वीर रस किसका होता है? हमारा उत्साह का। फिर हमारा आ जाता है आपका भयानक रस। कौन सा रस आ जाता है हमारा? भयानक रस आ जाता है। भयानक रस। । 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 。  ठीक है।    ठीक है।     ठीक है।   ठीक है।   ठीक है।   ठीक है।   ठीक है।   ठीक है।  'ठीक है'। 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 'ठीक है'।
ये किसका होता है? हमारा भय का। ठीक है, यानी श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस। फिर आता है हमारा विभत्स आता है, आपका अद्भुत आता है, शांत आता है। विभत्स का मतलब क्या होता है आपका? घृणा करना। विभत्स का मतलब क्या होता है आपका? घृणा। विभत्स। विभत्स होता है हमारा घृणा। ठीक है, विभत्स क्या होता है हमारा? घृणा। फिर आता है हमारा कौन सा? आपका आश्चर्य रस। कौन सा रस आता है हमारा? अद्भुत रस, या और उसका क्या आता है हमारा? आश्चर्य। अद्भुत रस यानी आश्चर्य। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कौन सा नौवा रस होता है? शांत रस। और शांत रस को हम क्या बोलते हैं? आपका निर्वेद। कौन सा रस आपका? निर्वेद या शांत रस। तो ये बात थी रस की, कि जो आपके संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नियंत्रण के अंतर्गत 9 रस माने हैं, वो रस कौन से हैं जिन्हें हम हिंदी में भी पढ़कर आए हैं? हाँ, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। इसी प्रकार से आपका, जैसे आपका अद्भुत रस है, भय रस है, शांत रस है, ये सभी रस किसने? 9 है, और इन्हें संस्कृति मंत्रालय ने मान्यता प्रदान की है कि ये रस किस में मिलेंगे? हमें शास्त्रीय नृत्य में अवश्य मिलेंगे। उसके बाद अब हम आपकी बात कर लेते हैं किसके? भरतनाट्यम की। ठीक है, कौन से नृत्य की बात करते हैं हम? भरतनाट्यम की। किसकी बात करने वाले हैं? भरतनाट्यम की। सबसे पहली बात, जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का है? कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम? जैसा कि मैंने अभी बताया था, भरतनाट्यम कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का। कहाँ का है भरतनाट्यम आपका? तमिलनाडु का। क्या इसका नाम शुरू से ही भरतनाट्यम था? नहीं, इसका नाम था आपका सादिर अट्टम। तो जो भरतनाट्यम था उसे पहले किस नाम से जानते थे हम? सादिर अट्टम के नाम से जानते थे। भरतनाट्यम नाम देने वाले इसे कौन थे? आपके स्वामी कृष्ण अय्यर जो थे, उन्होंने सादिर अट्टम को किसका नाम दिया था? आपका सादिर अट्टम को भरतनाट्यम का नाम दिया था। भरतनाट्यम को पहले सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। कृष्ण अय्यर ने सर्वप्रथम सादिर अट्टम को भरतनाट्यम का नाम दिया। किसको? आपका सादिर अट्टम को भरतनाट्यम का नाम किसने दिया था? आपका कृष्णा अय्यर ने दिया था। यानी इसमें क्या होता है? इसमें भाव भी होता है, राग भी होता है, रस भी होता है, और ताल, चारों का क्या होता है? समावेश पाया जाता है इसमें। भाव, ताल, रस व राग का समावेश पाया जाता है। का समावेश किसका? आपका भाव का, राग का, ताल का और रस का, चारों का समावेश पाया जाता है। और हम बात करें कि इस नृत्य की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं वो क्या है। ठीक है, तो इसकी महत्वपूर्ण 3 विशेषताएं हैं। इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।
विशेषताएं हैं। क्या है आपकी इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषता। एक तो है नृत्य, यानी शुद्ध नृत्य जिसे हम सोलो बोलते हैं। पहली आपकी नृत्य, यानी कि शुद्ध नृत्य या सोलो, शुद्ध नृत्य, या आप क्या बोल सकते हैं, सोलो बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी अगर इसकी विशेषता की बात करें तो दूसरी है इसमें नाट्य। कौन सी आपकी दूसरी विशेषता है इसकी, नाट्य। नाट्य विशेषता में क्या होता है, जो नाट्य नृत्य है वो या तो ग्रुप में होता है, या जो अभी आपका नाटक है वो किसके थ्रू होता है, नृत्य के थ्रू होता है। तो दूसरी विशेषता क्या है इसकी, नाट्य, यानी नाट्य नृत्य समूह, नाट्य नृत्य समूह। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। अब हम बात करें इसकी तीसरी विशेषता की, क्योंकि इसकी जो 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो क्या है आपकी, नृत्य, नाट्य और नृत्य। कौन सी है आपकी तीसरी आ जाती है हमारी, कौन सी आपकी इसकी विशेषता, वो है नृत्य। तो नृत्य और नृत्य में आपका अंतर है, यानी जो शुद्ध नृत्य है उसे क्या कहा गया है, आपका नृत्य। और इसमें क्या होता है, जो तीसरी विशेषता है उसमें भावनाओं के साथ मूल अंगों का प्रयोग किया जाता है, भावनाओं के साथ मूल अंगों का प्रयोग, मूल अंगों का प्रयोग। तो ये क्या थी, ये थी हमारी भरतनाट्यम की विशेषताएं। अगर हम इनकी शैली, इनके अभिनय की बात करें कि जो इनका अभिनय होता है वो कितने प्रकार से होता है, तो इनका अभिनय आपका 4 प्रकार से होता है। यानी अभिनय से मतलब है जो भरतनाट्यम का प्रदर्शन करती हैं, जो भरतनाट्यम की नृत्य करती हैं, वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देती हैं, उनके जो अभिनय होता है उसमें किस प्रकार के आपका कितने प्रकार के वो अभिनय होते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी भरतनाट्यम के जो अभिनय है वो 4 प्रकार के होते हैं। भरतनाट्यम के अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके, 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करें कि 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो जैसे कि हम बात करें 4 प्रकारों में, उनमें से एक का नाम आता है सात्विक। सात्विक का मतलब है आपका जो आपका जीवन चरित्र है, जो अभिनय हम कर रहे हैं, जिस चरित्र में हम हैं, क्या वो हम मन से उद्घटित कर पा रहे हैं। कैसा है कि जो मन स्थिति है वो उसी कैरेक्टर में चली जाए, तो वो कैसा कहलाता है, हमारा सात्विक कहलाता है। कैसा अभिनय कहलाता है, हमारा सात्विक कहलाता है। यानी उसी तरीके से एक्टिंग करना, या बोलते नहीं कि बिल्कुल करेक्टर में ही चले गए, तो वो करेक्टर में चले जाना, यानी जिस चीज़ की भी हमें आपकी एक्टिंग या एंकरिंग करने के लिए मिलते हैं उसी में पूर्ण रूप से समाहित हो जाना क्या है, सात्विक है। यानी बिल्कुल मन कहाँ है, जो काम दिया गया है उसी पर, तो वो क्या है, हमारा सात्विक है। उसके बाद हम बात करें दूसरे आपके अभिनय की, तो वो है अंगिका। अंगिका से मतलब है जो भी हमारे हाथ पैर या आंखें चलती हैं, तो ये अभिनय किसके आपके द्वारा होता है, अंगिका का। हाथ पैर या आंखों से जो भी अभिनय होता है, जो शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करके किए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आपके अंगिका। क्या कहलाते हैं, जो शरीर के अंगों से यूज करके होते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, तो इनसे अगर यूज करके आपका कोई अभिनय किया जाता है, कोई एक्टिंग की जाती है, वो क्या है, हमारा अंगिका है। फिर हम बात करें आपकी तीसरे आपके अभिनय की, तो वो है हमारा वाचिका। क्या है आपका, वाचिका। और वाचिका मतलब से ही क्या है आपका, वाचन से। वाचन मतलब बोलना, तो ये क्या है, हमारा जो अभिनय होगा वो किससे होगा, वाचिका से। यानी ऐसा होता है कि ये जो अभिनय होता है इसमें क्या होता है, कथा चलती है, और कथा में क्या होता है कि कोई भी सॉन्ग या कथा जो भी चलती है उसमें उसी के अकॉर्डिंग हमें हाथ पैर चलाने होते हैं।
यानी जो वाचन होता है, वाच्य किसे कहते हैं? गीत, संगीत और संवाद में जो भी हम बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आपका वाचिका कहलाता है। और हम चौथे की बात करें कि चौथा कौन सा होता है, तो वो होता है आहार्य। कौन सा होता है आपका? आहार्य। यानी उसमें क्या अभिनय रहता है? हमारी वेशभूषा क्या है, हमारे आभूषण क्या है, हमारा श्रृंगार या साज सजावट कैसी है, वो हमारा क्या कहलाता है? आपका आहार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका आहार्य कहलाता। आहार्य कहते किसे? यानी कि साज सज्जा, वेशभूषा, ये हमारी कैसी है, ये कौन बताता है? आपका आहार्य। यानी ये कह सकते हैं कि जो कोई भी एक भरतनाट्यम करता है उसमें क्या होना चाहिए? अपनी सात्विक प्रवृत्ति होनी चाहिए, अंगों का प्रदर्शन अच्छे से होना चाहिए, जो हाथ पैर उसमें चलाए जाते हैं। साथ ही साथ वाचिका से मतलब है कि जो भी वो अगर आपका अभिनय कर रहा है, गीत पर है, संगीत है या संवाद है, उस पर जो हाथ पैरों को चलाकर बातें कर रहा है वो कैसी हो? स्पष्ट होनी चाहिए। और आहार्य का मतलब है कि जो वेशभूषा है, आभूषण है, वो बिल्कुल प्रॉपर वे में होनी चाहिए। यानी अभिनय करने के लिए इन 4 प्रकार का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो भरतनाट्यम की शैलियाँ थी वो कौन कौन सी थी। शैली से मतलब है कि कहाँ से उपजी, किस तरीके से आपका भरतनाट्यम में किस किस जगह से स्टेप लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका शैली कहते हैं। तो भरतनाट्यम में आपकी अनेक शैलियाँ ली गई हैं, जैसे आपकी तंजावुर है, वुझावुर है, कला क्षेत्र है। इस तरीके की कितनी शैलियाँ हैं जो आपके भरतनाट्यम में ली गई हैं। तो भरतनाट्यम में विभिन्न प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? आपकी वाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणियाँ कहते हैं। भरतनाट्यम की विभिन्न शैलियाँ, भरतनाट्यम की विभिन्न शैलियाँ जिन्हें वाणियाँ वाणियाँ कहा जाता है, निम्न प्रकार है, कहा जाता है निम्न प्रकार है। यानी जो आपकी भरतनाट्यम की शैलियाँ हैं वो आपकी निम्न प्रकार है, जैसे कि आपकी तंजावुर शैली, वुझावुर शैली, ठीक है, कला क्षेत्र शैली। तो पहली शैली कौन सी हमारी? तंजावुर शैली। कौन सी शैली है पहली हमारी? तंजावुर शैली। फिर आपकी वजावुर शैली, वजावुर शैली, ठीक है। तंजावुर शैली के बाद आपकी कौन सी है? वजावुर शैली, पांडनल्लूर शैली, और फिर आपकी कौन सी है? कला क्षेत्र शैली। पांडनल्लूर शैली, पांडनल्लूर शैली। चौथी हो जाती है आपकी कला क्षेत्र शैली। कौन सी हो जाती है पांचवी आपकी? कला क्षेत्र शैली। और आपकी एक हो जाती है आपकी मेलावुर शैली। एक और कौन सी हो जाती है हमारी पांचवी? मेलावुर शैली, ठीक है। ये क्या है? ये शैलियां हैं जिनके थ्रू आपका क्या होता है? भरतनाट्यम होता है। भरतनाट्यम का अभिनय भी 4 प्रकार से होता है। कैसे? आपका सात्विक, अंगिका, वाचिका और आहार्य से। उसी तरीके से जो शैलियाँ पाई जाती हैं आपके भरतनाट्यम में वो भी कितनी पाई जाती हैं? 5। तंजावुर, आपका वझावुर, कला क्षेत्र, मेलावुर और आपकी पन्नुल्लर शैली। तो ये कितनी हमारी 5 प्रकार की शैली पाई जाती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके किसकी, कि इसके जो प्रसिद्ध नर्तक हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं हम? प्रसिद्ध नर्तक जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं। किसके आपके प्रसिद्ध नर्तक? भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तक की हम क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम के टम के
प्रसिद्ध नर्तक। ठीक है, जो भरतनाट्यम किया करते थे वो प्रसिद्ध नृत्यकार कौन कौन से हैं? जैसे हमारा कमला नारायण है, बाला सरस्वती है, सीवी चंद्रशेखर है। इसी तरीके के जो व्यक्ति हैं वो क्या है हमारे आपके जो भरतनाट्यम होता था उसके प्रसिद्ध नर्तक हैं, यानी कमला नारायण। कमला नारायण। दूसरा हो जाती है हमारी बाला सरस्वती। बाला सरस्वती, सीवी चंद्रशेखर, ठीक है, सीवी चंद्रशेखर, लीला सैमसन, मृणाली, लीला सैमसन, मृणालिनी। ये कौन थी? ये वही फेमस नर्तक हैं जो क्या कर रहे थे, आपका भरतनाट्यम किया करते थे। पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। या मैं सुब्रमण्यम। कौन थी पद्मा सुब्रमण्यम? ये भी आपकी भरतनाट्यम की आपकी क्या थी, नर्तक थी। सारा भाई हो गई आपकी, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, सारा भाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। साथ ही साथ आपका सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह आदि। ये कौन थे? ये हमारे जो थे भरतनाट्यम के नर्तक थे, जो आपका क्या क्या था, नृत्य किया था भरतनाट्यम। अब उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको भरतनाट्यम की शैलियाँ बताई हैं, अभिनय बताया है, भरतनाट्यम होता है ये बताया, इसके बाद हम चलते हैं आपके दूसरे नृत्य यानी कुचिपुड़ी की तरफ। ठीक है, कुचिपुड़ी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ का? आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है आपका? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? आपका कुचिपुड़ी है। ठीक है, कहाँ कौन सा है आपका? कुचिपुड़ी। तो जो बात करें हम कुचिपुड़ी नृत्य की, तो कुचिपुड़ी नृत्य कुचेलापुरम या कुचिलापुरी नामक शब्द से हुई है। किसका संक्षिप्त रूप है आपका? कुचेलापुरी पुरम, या आपका पुरी जगह के नाम से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, कि संक्षिप्त रूप से इस शास्त्रीय नृत्य का क्या किया गया, नाम रखा गया है। आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरी नामक गांव से इस नृत्य की क्या होती है, आपकी उत्पत्ति होती है, वहीं इसका क्या पड़ता है, नाम दिया जाता है। और क्या माना जाता है कि ये जो नृत्य था, यानी कौन सा नृत्य आपका कुचिपुड़ी, ये हिंदू संस्कृत पाठ का जो नाट्य शास्त्र था उसमें शामिल था। किसमें? आपका हिंदू, आपका हिंदू संस्कृत का जो पाठ होता था प्राचीन, उसमें शामिल था आपका कौन सा, आपका कुचिपुड़ी। तो कुचेलापुरम, कुचिपुड़ी, कुचेलापुरम या कुचेलापुरी का, कुचेलापुरी का संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। ठीक है, किसका? आपका कुचिपुड़ी कुचेलापुरी है, उसका संक्षिप्त रूप है। यह भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी शुरुआत
जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के एक गांव, आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलापुरी के नाम पर हुई है। कुचिलापुरी के नाम पर हुई है। कुचिलापुरी के नाम पर हुई है। ये नृत्य किसमें पाया जाता है आपका? संस्कृत का जो पाठ होता है प्राचीन, उससे इसकी उत्पत्ति को माना गया है। ये नृत्य प्राचीन संस्कृत हिंदू पाठ, प्राचीन संस्कृत हिंदू पाठ, यानी ये एक प्राचीन संस्कृत था जिसे हम हिंदू पाठ के नाम से पढ़ते थे, या हिंदू संस्कृत पाठ था। तब प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ क्या हो गया? प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ, हिंदू संस्कृत पाठ का नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र कौन सा शास्त्र है? नाट्य शास्त्र किसका? आपका प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ का ये नाट्य शास्त्र। अब हम इसकी बात करें कि ये कैसा है, इसमें क्या दिखाया गया है कि जो अद्वैत वेदांत के संत थे, कौन से आपके तीर्थ नारायण यति थे, और जो उनके शिष्य थे कौन? आपके सिद्धेद। कौन थे? सिद्धेद योगी, जो कैसे थे? आपके अनाथ थे। उन्होंने क्या किया था? इस कुचिपुड़ी का आधुनिक क्या माना जाता है? उन्हें संस्करण करने की जो उपलब्धि दी गई है वो किसे दी गई है आपकी? एक तो नारायण तीर्थ नारायण यति को, और दूसरे उन्हीं के चेले थे, उन्हीं के शिष्य थे आपके सिद्धेद योगी को। उनके क्या दी गई है? शास्त्रीय नृत्यों को विकसित करने की क्या दी गई है? आपका अनाथ होते हुए भी 17वीं शताब्दी में उन्हें क्या दिया गया था कि जो कुचिपुड़ी नृत्य था उसके जो आपके आधुनिकीकरण हुआ है वो किसने किया है? इसका श्रेय इन्हें दिया गया। यानी अद्वैत वेदांत के संत, अद्वैत वेदांत के संत नारायण यति व उनके गुरु, उनके शिष्य सिद्धेद योगी, सिद्धेद योगी, क्या नाम था उनके शिष्य का? सिद्धेद योगी नामक एक अनाथ ने, सिद्धेद योगी नामक एक अनाथ ने 17वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी का आधुनिकीकरण किया। कुचिपुड़ी का आधुनिकीकरण किया। कुचिपुड़ी का आधुनिकीकरण किया। किसने किया था? आपका सिद्धेद योगी और उनके गुरु नारायण यति ने किया था। और इन्होंने क्या बताया था कि ये जो है आपका जो नृत्य है ये किस लिए होता है? भगवान कृष्ण की आराधना के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? आपका भगवान कृष्ण की आराधना के रूप में किया जाता है। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना के रूप में किया जाता है।
किया जाता है। किस रूप में किया जाता है आपका? श्री कृष्ण की आराधना के रूप में क्या किया जाता है आपका? जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसको किया जाता है। कुचिपुड़ी को क्या कहते हैं हम? कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसे क्या कह सकते हैं? ये सत्य और आपका किसका? त्वरित गति। जो सत्य है आपका मध्यम है, सच जो सत्य है, यानी सत्य से मतलब है जो हमारी लिमिटेड स्पीड रहती है उसको हम क्या कहते हैं? मध्यम। व तीव्र गति कि किस त्वरित गति से मापन को जो त्वरित गति से इसका मापन करे तो कैसे? जोरी शैली को अपनाता है। कौन सी शैली को अपनाता है? जारू शैली को अपनाता है। यानी यह अपने मध्यम व त्वरित गति के कारण यह अपनी मध्यम व त्वरित गति के कारण जारू शैली को अपनाता है। जारू शैली को अपनाता है। कौन सा नृत्य है आपका? कुचिपुड़ी नृत्य। और भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम में आपकी एक से अनेक शैलियाँ थी। कितनी थी? एक से अनेक शैलियाँ थी। अगर हम बात करें इसमें जो आभूषण पहनाए जाते हैं, यानी ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है इसमें जो आभूषण होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? तो आभूषण बुरुगु नामक एक लकड़ी होती है जो बिल्कुल हल्की होती है, उसके बने हुए आभूषण क्या किए जाते हैं? इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। आभूषण वुगुरु नामक हल्की लकड़ी से बनाए जाते हैं। कौन सी लकड़ी से? आपका जो वुगुरु लकड़ी होती है उससे बनाए जाते हैं। इस नृत्य में श्रृंगार रस का समावेश अधिक होता है। किसका? आपका श्रृंगार रस का समावेश कैसा होता है? अधिक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो कैसा? आपका श्रृंगार रस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब हम बात करें कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है अगर उसे हम एकल में लें, यानी अकेले अकेले टॉपिक्स पर करें तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? शब्दम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे शब्दम कहलाते हैं। या तो हम कह लीजिए प्रदर्शन के लिए जो एकल नाटक होता है उसे क्या कहते हैं? हम शब्दम कहा गया है। प्रदर्शन के एकल भाग को शब्दम कहते हैं। एकल भाग को शब्दम कहते हैं। यानी प्रदर्शन के लिए अनेक भाग होते हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको भरतनाट्यम पढ़ाया। इसी तरीके से इसमें जो आपको स्टोरी डिफाइन की जाती है वो भी कैसे की जाती है? अगर एक पार्ट डिफाइन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्दम कहते हैं। यानी जैसा कि आप तो जानते हैं जो लोकप्रिय कुचिपुड़ी के शब्दम है उनके बारे में बताऊंगी मैं। जैसे रामायण के पार्ट होते हैं, एक सुंदर कांड होता है, वो अलग हो गया। इसी तरीके से जो कुचिपुड़ी नृत्य होता है वो पार्ट वाइज होता है, खंड वाइज होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम शब्दम कहते हैं। जो कुछ लोकप्रिय कुचिपुड़ी शब्दम है हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है। लोकप्रिय कुचिपुड़ी शब्दम कैसे किसे है? जो एकल प्रदर्शन होता है उसे क्या कहते हैं? हम शब्दम। तो इसमें जो फेमस है वो आपके आ जाते हैं। एक तो दशावतार शब्दम होता है, दूसरा आता है आपका मंडूका, तीसरा कृष्ण शब्दम, चौथा रामायण शब्दम और मंदोदरी शब्दम। यानी ये 4-5 शब्दम हैं जो किसके हैं? कुचिपुड़ी के लोकप्रिय हैं। जिसमें हमारा क्या है? पहला दशावतार शब्दम,
मंडूक शब्दम, मंडूक शब्दम, कृष्ण शब्दम, रामायण शब्दम, व मंदोदरी शब्दम, मंदोदरी शब्दम। ये वो लोकप्रिय शब्द हैं जो किसे आपका किसके हैं आपके एकल रूप से किए जाते हैं, लेकिन कुचिपुड़ी में आपके क्या है सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका कुचिपुड़ी में किसकी के जो कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो उसमें आता है हमारा गुरु श्रीमती विजया प्रसाद। क्या कौन सी आती है? विजया प्रसाद, वेम्बती चित्रा सत्यम, ये सब क्या है आपकी कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक हैं। कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक, कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कुचिपुड़ी के आपके प्रसिद्ध नर्तक पढ़ने वाले हैं। यामना रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, ये कई तो रेड्डी रेड्डी है लास्ट में, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस नाम नाम पढ़ना है और जो नाम आपके याद रहेगा उसके पीछे आप रेड्डी लगा देना, लेकिन मैं आपको कंप्लीट नाम लिख पाऊंगी। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? गुरु श्रीमती, गुरु श्रीमती विजया प्रसाद, यानी आपकी क्या थी सबसे प्रसिद्ध और पुरानी आपकी जो नर्तक थी कुचिपुड़ी की यही थी। फिर आती हैं आपके डॉक्टर वेम्बता चित्रा सत्यम, फिर कथक लतिका, कौन आपकी कथक लतिका, डॉक्टर डॉक्टर चित्रा सत्यम, डॉक्टर चित्रा सत्यम, भावना रेड्डी, रेड्डी, राधा रेड्डी, ठीक है, ये कौन सी थी आपकी? भावना रेड्डी, राधा रेड्डी आपकी, फिर वैजयंती काशी, श्रीमती वैजयंती काशी, अच्युतम मनसा, श्रीमती वैजयंता काशी, वैजयंता काशी। इसके बाद आपकी आती हैं आपकी अच्युतम मनसा, अच्युतम मनसा, अच्युतम मनसा, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति तो आपको ज्यादातर सभी नृत्य में मिलेगी देखने के लिए। यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणिमा कुमार, अरुणिमा कुमारी, ये भी कौन सी थी आपकी? एक नृत्य थी, और एक है आपकी शोभा नायडू। एक कौन सी हमारी? शोभा नायडू। तो ये कौन थी? ये हमारी क्या थी आपकी? आदि। ये प्रसिद्ध नर्तकी थी किसकी? आपकी जो प्रसिद्ध नर्तक थे अब आपके कुचिपुड़ी के, वो कौन से थे आपके? यही थे। इसके साथ आपके एक राजा रेड्डी भी है जो क्या थे आपके प्रसिद्ध कुचिपुड़ी के नृत्यकार थे। इसके बाद आज हमारी जो क्लास है वो यहीं तक है। अभी जो बाकी के आपके 6 आपके शास्त्र 6 शास्त्रीय नृत्य बचे हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।